भटका हुआ मोमिन, हाँ जी, भटका हुआ मोमिन। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? भाई फाइनली 1.5 साल के बाद आपसे बात हो चुकी है। अच्छा, डेढ़ पहले हुई साल है लगे यानी? आपसे बात करने के लिए। नहीं पहले हुई नहीं कभी नहीं हुई, बात? नहीं हुई, नहीं अच्छा। हुई। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट टाइम है। बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आपसे बात करते हुए मैं। ओहो। नहीं यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। ओह, नहीं 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 यार, आपने मेरे दिमाग के ढक्कन खोल दिए, तो तोड़वा दिए। अच्छा, ये क्या हुआ? कैसे हुआ, जी बताएं, जी जी। वजह बताएं। ये ऐसा हुआ जैसे अशरफ अली थानवी की वीडियो थी आपकी। अशरफ अली थानवी, उसकी बुक्स में गंदी गंदी बातें करता था। गंदी गंदी बातें, हाँ, वो हाँ जिसमें वो उससे छोटी हाँ। बच्चियों के साथ, वो और वो उसने कहा एक सुराख हाँ हो, हाँ एक हो हाँ जाए, वो वाली। ओहो, यस यस यस। हाँ हाँ हाँ, ये वीडियो देखकर मुझे बहुत ये हुआ। नहीं फिर मैं लेकिन गांधी आपने। साहब को देखा। गांधी साहब को जी सुना, इंजीनियर। जी जी, नहीं, आप बोले 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 बोले। जी, गांधी साहब को सुना मैं। गांधी साहब ने एकदम, जैसा गालिब भाई कहते हैं कि एक बुढ़िया है 100 साल की, उसका मेकअप करके इस्लाम को एकदम नरम कर दिया उन्होंने, कि आप निगल से गले के नीचे से। लेकिन फिर वही खचमचौला है, कभी कोई ये बोलता है, कभी कोई वो बोलता है। फिर मैंने धीरे 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 करते 4 महीने पहले मेरा ईमान टुकड़े टुकड़े हो गया। तो आपने क्या किया नहीं, लेकिन अशरफ अली थानवी तो चले, उन्होंने तो कहा होगा ना भाई, ये तो देखो जी, ये बरेलवी हाँ लोग हैं हाँ। ये ऐसे। लेकिन आपने ये नहीं जी, किया मैं कि नहीं मेरे नहीं, मेरे लिए फिर आप इंजीनियर मिर्जा की तरफ नहीं गए? मुझे अभी इंजीनियर में मैं सबकी वीडियो देखा। इंजीनियर, डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर इसरार, गांधी, सबको सबको चाट लिया, चबा लिया। बोलो भाई को भी देखा। बहुत बड़ा फाइन था मैं बोलो भाई का। बोलो भाई। मैं लोगों को कहता था बोलो ना यार, क्या हो गया। अरे बोलो ना यार। तो अच्छा, फिर? तो मैं लोगों को कहता था यार, 4 शादियां करनी चाहिए। 4 शादियों का मैं बहुत बड़ा फैन था। लोग बोलते थे ये पागल का बच्चा आ गया है, 4 शादियां करो, 4 शादियां करो कहते रहता है हर वक्त। तो वो भी मेरे दिमाग से चबल निकल गई। मुझे 2014 से लगता था कि यार, मैं लोगों को, मेरे दोस्तों को पूछता था यार, ये दुनिया किसने बनाई। लोग कहते थे अल्लाह ने बनाई। मैं बोला कुछ सबूत सबूत दीजिए इसका। तो सब कहते थे नहीं, कोई सबूत नहीं है। वालिदैन से पूछा, उस्ताद असातिज़ा से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब वैसे ही चलते गई। बाद में डॉक्टर जाकिर नायक को देखा तो ईमान ताजा हो गया। अच्छा। और साइंस जो बिग बैंग है बिग बैंग की जो साइंस है उसमें, कुरान में, मैं अच्छा। बोला ये है शेर आदमी, मैं बोला ये है। हाँ, वो देखा। फिर बाद में आपकी देखी तो आज चिथड़े चिथड़े हो गया फिर मेरा ईमान। नहीं तो आपको तो फिर पता चला कि जाकिर नायक जो है इन सारों में सबसे माथा है। हाँ हाँ वेरी हाँ गुड। हाँ, माठा है माठा। भूंगिया भूंगी जोड़ जाड़ के लगा देता, लोग समझते हैं बड़ी। लोगों हाँ को हाँ। नहीं पता होता। तो लेकिन इनमें से यस आपको यस। सबसे कौन लगा सबसे हाँ ज्यादा? हाँ, जी जी, मुझे मुझे इस्लाम से दूर ये चीज ले गई कि जो एब्रिजिनल्स है, जो आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे, वहां पर तो कोई नबी नहीं आया। वहां पर कोई अल्लाह का पैगाम नहीं दिखता। वहां पर वही जंगली लोग जैसे रह रहे हैं, आज भी वैसे ही रह रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मैंने हर बस्ती पर भेजा हूँ, नबी भेजा हूँ। कोई नबी का पता नहीं चलता। नबी सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही दिखते हैं। और हर जगह की अलग अलग मैथोलॉजी है। और जो अब मैं इतना, अब हम ही लोग ही कितने इतने क्यों किस्मत वाले हैं जो मुसलमान घर में पैदा हो गए। वो लोगों ने क्या किया? वो लोग जिंदगी भर जीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। वो लोगों को कोई कभी नहीं स्टडी करते हो इस्लाम को, और अल्लाह उसे जहन्नुम में डाल देगा। ये बहुत नॉनसेंस बात दिखी मुझे। या लेकिन अम, आपको इन सारे स्कॉलरों में सबसे बेहतर कौन लगा, जिसने आपने बताया कि जाकिर नायक ने आपके ईमान को तरोताजा कर दिया, फिर उसके ताजा। बाद आपने जी औरों को जी भी जी। देखा इनमें से? अब जब आप पीछे देखते हैं तो आपको इनमें से कौन सा लगता है आलिम के, हाँ भाई चलो इसकी बातों में थोड़ा दम था? जैसे कि गांधी साहब है, वो इस्लाम को नरम नरम कर दिए हो गांधी साहब ने। मैं आखिरी वक्त में गांधी साहब की वीडियो देखा, लेकिन मुझे, मैं बोला नहीं यार, ये बेड़ा ही गर्क है, ये सब फ्रॉड है, 2 नंबरी है सब ये। सबके बेड़े बेड़े गर्क हैं। गर्क है इनके समझ में। जस यस यस यस। लेकिन आपको इखलाकियात में आपको आपने बताया कि हाँ ये जहन्नुम वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये कैसे लगा कि इस्लाम की इखलाकियात कैसी हैं? क्या आपको लगता है कि इस्लाम की इखलाकियात ऐसी हैं जिसकी कोई जगह नहीं मॉडर्न दुनिया में?
जी जी, जैसे कि ये तालिबानी लोग हैं, जैसे लिपस्टिक मुस्लिम है, लिपस्टिक मुस्लिम आप जो कहते हैं, पिंक लिपस्टिक मुस्लिम्स, मोमिनीन्स। ये लोग ठीक है। जैसा कि इफ्तारी हो गई, सहरी हो गई, रमजान के रोजे हो गए, ठीक है, नहीं भी कर सकते। और कुछ इस्लाम की जो है तो कुछ जैसा ज़कात है, सदक़ात है, उसके अंदर भी कुछ खैर आफियत है माशरे के लिए। लेकिन टाइम वेस्ट बहुत होता है इस्लाम के अंदर, हर वक्त हर जगह टाइम वेस्ट, फिर गप्पे, खच मचोला, कभी कोई ये कह रहा है, कभी कोई ये कह रहा है। ये लोग आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ रहे हैं ये लोग। हदीसें ये वगैरह नहीं लोग पढ़ी आपने? ट्रक, अरे बहुत पढ़ी, बहुत पढ़ी, बहुत पढ़ी, बहुत प्रचार करता था मैं, एकदम कट्टर, कट्टर किस्म का मुस्लिम हुआ करता था मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं बोला ये हारिस, इसके साथ हम कब बात करेंगे, इसके साथ इसको मिलेगा तो मैं बोला इसको बताना चाहिए। मैं बोला मैं बहुत मारने का दिल आपके करता था? लिए नफरत, मारने का दिल करता था? नहीं, जान से नहीं, जान से नहीं, जान से नहीं, जान से नहीं, मिल के कुछ समझाने का, अच्छा। समझाने का। और खिलाफत का मैं बहुत बड़ा पैरोकार बन गया था। खिलाफत होनी अच्छा। चाहिए, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक एक हुकूमत होनी चाहिए, सबको एक होकर पूरी दुनिया पर हल्ला धावा बोलना चाहिए। ये मेरा जहन बन चुका था, इसकी तो अलग ही फिर टेंशन थी मेरे दिमाग में। तो आप ये सारी चीजों से आपकी जान छूट गई। आपको ये ऊंट के छूट गई, पेशाब छूट और गई, इस तरह की हदीसें आपको तंग नहीं करती, इखलाकियात, हाथ काटना, ये करना, लोडी, चार नहीं बीवियां, नहीं खिलाफत। अब आपको नहीं कैसा नहीं। महसूस होता है कि अगर अगर अपनी कोई एरिया ना बताइएगा, वैसे आपके एक्सेंट से कुछ अंदाजा हो रहा है, लेकिन कुछ कहिएगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान जी में जी रहते हुए आपको अपनी जिंदगी अब कैसे फील आप करते हैं? जी, मैं पाकिस्तान में तो नहीं रहता हूँ, वो चले फिर तो बहुत आस अच्छा है। पड़ोस में तभी रहता मजा। हूँ। जी जी जी। अच्छा अच्छा, चले, हाँ। अच्छा आप आपका। पाकिस्तान तो नहीं रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आप जी। इंडिया में रहते हैं, अच्छा चले फिर मगर ठीक है। आपकी मुझे एक, आपकी और गालिब साहब की एक बात मुझे पसंद आई कि आप ये औरों जैसे जो एथियस्ट है, जैसे इंडियन एथियस्ट है, जो टुन्नियों के गोद में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो ना आप? मैं किसका नाम नाम तो नहीं लूंगा मैं, जैसे एक्स मुस्लिम साहिल हो गया, एडम सीकर हो गया, आपने जफर नाम हो ले लिया गया, फिर आपने। ये सिर्फ नहीं नहीं नहीं, जफर को नहीं, जफर अरे को उस लिस्ट में ना डालें। जफर को उस लिस्ट में ना डालें और साहिल को भी उस लिस्ट में ना डालें। साहिल का बेचारे का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको उस लिस्ट में ना डालें। लेकिन या ये बाकी के जो है ना, वो सुर्खी पाउडर वाले और वो दूसरे जो थे, वो आए गए, वो पक्के टुनियों की गोद में बैठे हैं। उन्होंने अपने नाम ही बदले, सिद्धार्थ और पता नहीं केड़े केड़े। जफर तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। लेकिन साहिल थोड़ा बड़ा इंटेलिजेंस से काम करता है। साहिल बीच में रख के ना बात, थोड़ी ना इधर जाता ना उधर जाता, वो कहता है बस इस पे तो साहिल को हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जो है, बाकियों को आप कह सकते हैं, बाकी सारे टुनी ग्रुप में बैठे हुए हैं। इसलिए लेकिन आई देखिए अंडरस्टैंड। जी हारिस भाई, मुझे, जी, मुझे जी जी लगता बोले। है कि अब हम एथियस्ट बन चुके हैं, अपन एग्नोस्टिक बन चुके हैं, हम फ्री थिंकर बन चुके हैं, रैशनलिस्ट बन चुके हैं, तो हमको हिंदुइज्म को भी उतना ही नंगा करना चाहिए। आप सिर्फ हिंदुइज्म के सब्सक्राइबर्स, लाइक्स के लिए सिर्फ इस्लाम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, उसके ऊपर एक भी बात नहीं करते हैं आप। जफर की एक वीडियो नहीं है हिंदुइज्म के खिलाफ, साहिल की एक नहीं वीडियो लेकिन नहीं है हिंदुइज्म नहीं के लेकिन खिलाफ। जफर नहीं लेकिन जफर ने काफी स्ट्रीम्स में इधर उधर वीडियो के लिए देखे, पूरा स्क्रिप्ट बनाना पड़ता। स्क्रिप्ट बनाना जी पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है और आपको करना पड़ता है। तो अब वो बेचारा नहीं है, वो हिंदू नहीं रहा। मैं आपको खुद बताऊं, मेरी भी जो बातें होती हैं वो ऑफ द हाँ। कफ होती है, लाइव स्ट्रीम में अगर होती है, जब भी हमने कभी बात किया। लेकिन हमारा जो स्टांस है वो बड़ा स्टेटेड क्लियर स्टांस है कि हमारा क्या स्टांस है दुनिया के तमाम मजाहिब के बारे में। लेकिन डेडिकेटेड वीडियोस बनाना हिंदुइज्म के ऊपर रिसर्च करके, उसके लिए ज्यादा एफर्ट चाहिए। तो मैं जफर का तो आपको क्लियरली बता दूं, जफर ने बहुत दफा दुनिया के खिलाफ लाइव स्ट्रीम में स्टैंड लिया, हमारे साथ उसे खड़ा हुआ है। साहिल जो है, साहिल थोड़ा हम्म चालाकी से काम लेता है, ये मैं हमेशा बता दूं हम्म कि मुझे हम्म पता है साहिल क्या करता है। लेकिन हम साहिल को एकदम से, कम से कम, और लोग हैं हमारे ग्रुप में, बाकी लोग हैं, वो उसको हम्म। बुरा भला कहते हैं साहिल को। लेकिन मैंने बताया हुआ कि मैं नहीं कह सकता जब तक वो टुन्नी की गोद में नहीं बैठ जाता। और वो भी चालाक है, वो भी नहीं बैठता, वो थोड़ा चालाकी से काम लेता। लेकिन बाकी जो बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ और वो जय देवी, तो पता नहीं, सरस्वती इंडिया देवी, तो पता नहीं केड़े केड़े है, उनका नाम नहीं याद रहते, इतने हम्म सारे हो गए। तो बट आई अंडरस्टैंड हम्म। योर सेंटीमेंट, आपका सेंटीमेंट ठीक है, और इंसानियत को जिंदा करें। और ये घर वापसी जी और इन जी सारे जी। चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच, लिव अ गुड लाइफ। अभी इंडिया का हाल यही हो चुका है, बस हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद, बस ये इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा मुझे लगता है, जैसा बीजेपी गवर्नमेंट है और कोई असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग हैं,
वो लोग मुसलमानों के दरमियान हिंदुओं के बारे में नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी वाले हिंदुओं के दरमियान मुसलमानों की नफरत फैलाते हैं। रिलीजन से इंसान का कोई भला नहीं होगा, मुझे लगता है। और ये लोग कभी नहीं निकलेंगे यहाँ से। इनके नहीं, ऊपर कभी कोई निकल आएंगे। चाइना ये। दिल छोटा मत करें, निकल आएंगे। निकल आएंगे। चले, बहुत शुक्रिया आने का सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, अगली बार भी मैं आऊंगा, मैं, मुझे याद ओके। रखना। ओके, थैंक यू। साइंस ऑफिस, साइंस ऑफिस। साइंस ऑफिस। ऑलराइट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।